और अब खबरों में आगे बात करते हैं सहारनपुर की ही, जहां पर पुलिस चौकी पर पथराव का मामला है और मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस चौकी पर पथराव का पूरा मामला और अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सहारनपुर का मामला जहां पर देखिए पुलिस पर पथराव का पूरा मामला, अब ऐसे में पुलिस की तरफ से कार्रवाई तो की गई है, लेकिन इस मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अपने विरोध प्रदर्शन को हमें शांतिपूर्वक रखना चाहिए और कल का विरोध प्रदर्शन भी शांतिपूर्वक निपट गया था। 10-12 लड़कों ने जा करके बिला वजह हंगामा कर दिया और पूरा एक सेंसेशन पैदा हो गई। और मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख करने वाले आदमी को किसी सूरत माफ नहीं किया जा सकता और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसका विरोध करिए, विरोध करने का तरीका अपना ऐसा रखिए कि आप उसके जद में ना जाएं, क्योंकि उनका एजेंडा है नफरत फैलाने का। वो नफरत फैला करके इस जो देश में और प्रदेश में जिस तरह से इन लोगों की हार हो रही है, मोहब्बत की जीत हो रही है, इस मोहब्बत की जीत को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जिसको विरोध करना है तो विरोध करे और जाकर के मुकदमा कायम कराए। कोई यहाँ पुलिस से नहीं होता, कोर्ट से मुकदमे कायम कराए। हमारे पास कानून है, कानून संविधान है, संविधान में हमें हमारे अधिकार है, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। देखिए, बहुत दुर्भाग्य। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनीत, ये जो पूरा मामला है, पुलिस पर पथराव किया गया है, इसमें फिलहाल अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पूरा मामला चूंकि कल सहारनपुर में यहाँ पर एक पुलिस चौकी है, शेखपुरा पुलिस चौकी, जहाँ पर ये पथराव हुआ था। ये लोग जो हैं शेखपुरा गांव के लोग थे, किसान यूनियन के लोग थे और सैकड़ों की तादाद में ये लोग पुलिस चौकी पहुंचे थे, जहाँ पर ज्ञापन देने के बाद इन्होंने ज्ञापन दे दिया था। लेकिन उसके बाद कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ पर पत्थरबाजी की, हंगामा किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने जो स्थिति थी उसको काबू किया। और आज यहाँ पर डीएम और एसएसपी वहाँ पर मौके पर पहुंचे, पूरे गाँव का मुआयना किया, लोगों से बातचीत की, शांति समिति की बैठक की, जिसमें साफ तौर पर जो गांव के लोग थे या जो और बाकी जो किसान यूनियन के लोग थे, उनको साफ तौर पर ये यहाँ पर हिदायत दी गई है कि जो भी लोग हैं वो जो वहाँ का माहौल है उसको सही रखे, किसी भी तरह का माहौल बिगाड़ने की यहाँ पर कोशिश न करे। इस पूरे मामले में अब तक यहाँ पर 13 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जो कल पथराव में यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा 30 ऐसे युवक हैं जिनको यहाँ पर वीडियो के आधार से यहाँ पर जिनकी पहचान की गई है और 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कार्रवाई की गई है, जिससे कहीं ना कहीं अब आगे जो है जो टीम गठित की गई है वो भी यहाँ पर जो बाकी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर लगी हुई है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, इमरान मसूद जो है वो भी वहां पर गए थे और वहां पे उन्होंने लोगों से बातचीत की और उसके साथ ही इमरान मसूद ने भी यहाँ पर बयान दिया कि अगर इस तरह का जो पथराव है, अगर इस तरह लोग पथराव करेंगे तो ये इस तरह की घटना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपको अपना कोई भी विरोध प्रदर्शन करना है या ज्ञापन देना है तो उसके कायदे अलग हैं, उसके नियम अलग है, आप जाइए आराम से अपना ज्ञापन दीजिए। इसके साथ ही कहीं ना कहीं इमरान मसूद ने यह भी कहा कि जो लोग दोषी है उन पर कार्रवाई भी यहाँ पर होनी चाहिए। और साथ ही चूंकि नरसिंह सिंह ने यहाँ पर ये बयान दिया था पैगंबर को लेकर, उसी को लेकर कहीं ना कहीं इमरान मसूद ने कहा कि अगर इस तरह की उनकी शान में ये गुस्ताखी यहाँ पर की गई है तो जो आरोपी है उन पर भी यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी विनीत, क्योंकि सहारनपुर पहले से ही काफी विवादों में भी रहा है दंगों को लेकर, ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी बयान हमने सुने। उन्होंने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तब से दंगे नहीं हो रहे हैं। ऐसे में हिंसा इस तरीके से हो जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, और फिर हिंसा भी उस स्तर पर कि यहाँ पर यानी कि पुलिसकर्मियों पर ही पथराव शुरू कर दिया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से यूपी सरकार और खासकर मुख्यमंत्री योगी जो है लगातार इस चीज को लेकर कहते रहे, बयान देते रहे कि बीजेपी सरकार में किसी भी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ है। पहले की सरकार को उन्होंने यहाँ पर बताया कि भाई सपा की सरकार रही है, उनमें यहाँ पर दंगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस मामले को देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, उसके बाद फिर पथराव हुआ, हंगामा हुआ, तो इसमें एक सबसे बड़ी कमी यहाँ पर पुलिस की रही है। क्योंकि जहाँ से ये लोग आए थे वहां से पुलिस चौकी के बीच की जो दूरी है 500 मीटर से ज्यादा की दूरी है। तो ये पूरी भीड़ वहां पर गांव से लेकर वहां तक पहुंची। तो इसी बीच में कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो एलआईयू विभाग है या पुलिस के जो सूत्र है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फैल दिखाई दिए। अगर पुलिस को के जो सूत्र है वो यहाँ पर या एलआईयू विभाग वहां पर अलर्ट रहता तो इस तरह की वहां पर घटना ना होती।
और यही कारण रहा कि भीड़ वहां पर पहुंची। वहां पर पुलिस कर्मियों की कम मौजूदगी देखते हुए पुलिस जो यहाँ पर पथराव करने वाले लोग थे, उन्होंने यहाँ पर पथराव किया, हंगामा किया और ये पूरा मामला बढ़ता चला गया। लेकिन फिलहाल लेकिन कहीं विनीत, ना कहीं अगर सवाल देखा ये जाए, उठता है, चाहे पुलिसकर्मी दो भी थे ना, तो आपको तो ज्ञापन सौंपना था ना जिस भी मामले को लेकर। आप इस तरीके से पथराव तो नहीं कर सकते हैं। आप किसी सरकारी विभाग या किसी सरकारी कर्मचारी पर इस तरीके से तो नहीं पथराव कर सकते हैं। ये भी सवाल है ना। आपको ज्ञापन सौंपना, सीधे तौर पर ज्ञापन सौंप कर वापस आइए, कार्रवाई होती है ठीक है, नहीं तो उसके बाद आगे की जिस तरीके से कार्रवाई होती है उस कार्रवाई के तहत कुछ तो बर्दाश्त करते हैं ना इस चीज को लेकर। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं इसी चीज को लेकर कि अगर आप ज्ञापन देने जा रहे हैं तो आप ज्ञापन दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, शायद ये जो पूरा मामला था कल वाला, इसमें प्री प्लान भी ये मामला हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर ये लोग पहुंचे, ज्ञापन दे चुके थे, लेकिन ज्ञापन देने के बाद वहां पर जो शरारती तत्व थे, कुछ युवक थे, उन्होंने वहां पर अचानक से पथराव कर दिया, हंगामा वहां पर किया। तो ये जहां तक लग रहा है कि प्री प्लान ये मामला था कि वहां पर ज्ञापन देने जाएंगे और पथराव किया जाएगा। और इस चीज को जो पुलिसकर्मी है या जो पुलिस की टीम है या एलआईयू विभाग के जो लोग हैं, वो इस चीज को भाप नहीं पाए और ये एक बड़ा मामला यहाँ पर निकल एक गया। बड़ी चूक फिलहाल जरूर कहीं ना हुई कहीं है पूरे मामले में, हाँ बिल्कुल बड़ी चूक यहाँ पर हुई है। यही वजह रही है कि इतने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग और यहाँ पर पथराव किया। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।